कि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सदिशों का गुणनफल या जिसे हम बोल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो आज हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के विषय में जानेंगे कि वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो दो टाइप से होता है। एक डॉट प्रोडक्ट होता है और दूसरा जो होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो डॉट प्रोडक्ट होता है और एक जो होता है उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो दो टाइप के प्रोडक्ट जो होते हैं वो वेक्टर्स में देखने को मिलते हैं। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले ये आप देख लीजिए, यहाँ पे दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। यदि दोनों के बीच में थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो होगा ए डॉट बी इज इक्वल टू, हम उसको लिख सकते हैं मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होगा। तो इस तरीके से आप डॉट प्रोडक्ट आसानी से निकाल सकते हैं। इसके दो टाइप के केस बनते हैं। केस नंबर फर्स्ट, यदि दो वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, सपोज वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, यदि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उस कंडीशन में कंडीशन कौन सी अप्लाई होगी, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू होगा मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा की जगह आपको जीरो पुट करना है। तो मॉड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू होगा मॉड ए मॉड बी और कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो ये कंडीशन को फॉलो करेगी। जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उस कंडीशन में ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी होगा। यदि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तब क्या होगा, जब सपोज दो वेक्टर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो उस कंडीशन में ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो उस कंडीशन में ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा मॉड ए मॉड बी और यहाँ पे आपको 90 लिखना है और cos 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। तो यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उस कंडीशन में ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो इस कंडीशन के थ्रू आप दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूफ कर सकते हैं। तो जो प्रोडक्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, डॉट प्रोडक्ट होता है, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट होता है। यदि ए वेक्टर है और वेक्टर बी है, दोनों के बीच में यदि थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है तो उस कंडीशन में ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है। यहाँ पे कि ये 3 डायमेंशन है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये ओरिजिन ओ हो गया। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर जो होता है वो जे कैप होता है और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर जो होता है वो के कैप होता है। सपोज करते हैं आई डॉट आई कितना होगा, आई डॉट आई आई डॉट आई का मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। देखिए आई जो है वो यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर का जो मॉडुलस होता है वो 1 होता है और यूनिट वेक्टर का मॉडुलस भी 1 होता है और आई के बीच में आप देख रहे हैं 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे आई डॉट आई बराबर 1 होगा, ऐसी जे डॉट जे बराबर भी कितना होगा 1 होगा, ऐसी के डॉट के भी कितना होगा 1 होगा। लेकिन आप जब आई डॉट जे करेंगे तब कितना होगा, देखिए आई का जो मॉडुलस है वो 1 होगा, जे का मॉडुलस भी 1 होगा, लेकिन आई और जे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए आई डॉट जे बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे ही जे डॉट के बराबर भी 0 और के डॉट आई बराबर भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन ये जो कंडीशन हुई इसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट में आप आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे का जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और के का के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब आप अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे, आई का मल्टीप्लाई जब जे से करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, आई का मल्टीप्लाई जब के से करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में केवल आप सेम वाले जो दिख रहे हैं आई का आई से, जे का जे से और के का के से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा है कि वेक्टर ए इक्वल जो है, वेक्टर ए इक्वल दिया है आपके पास आई के प्लस 2j प्लस 3k कैप और वेक्टर बी बराबर आपके पास दिया है 3i माइनस 2j और प्लस k कैप। दोनों का आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो ए डॉट बी बराबर कितना होगा, सबसे पहले आप ए की वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पे। तो ए की वैल्यू है आई प्लस 2j प्लस 3k और डॉट बी की वैल्यू है 3i माइनस 2j और प्लस k वैल्यू है। तो आपको करना क्या है, इसमें आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे का जे के साथ करना है और के का के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आई इंटू आई 1 हो जाएगा और आई का मल्टीपल 1 है और 3, यहाँ पे आई का मल्टीपल 3 है तो 3 1 से 3 हो जाएगा। ऐसे ही जे का मल्टीप्लाई जे से 2 2 से -4 हो जाएगा यहाँ पे और जे इंटू जे 1 हो जाएगा। ऐसे ही के का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 - 4 और आपके पास आंसर कितना आएगा 2 आएगा।
तो इस तरीके से आप आई का आई से, जे का जे से, के का के से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके थ्रू आप आसानी से ए डॉट भी फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि आई का मल्टीप्लाई यदि जे से करेंगे तो 0 हो जाएगा और आई का मल्टीप्लाई यदि के से करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको लिखना नहीं है, केवल आपको आई का आई से, जे का जे से और के का के से मल्टीप्लाई करना है। इसी के थ्रू आप दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, यदि सपोज है यदि वेक्टर ए बराबर दिया है आपके पास 3i माइनस 2j प्लस के और वेक्टर बी इज इक्वल टू दिया है 2i प्लस जे माइनस 4k, आपको प्रूफ करना है ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो परपेंडिकुलर होने के लिए भी सबसे पहले आपको ए डॉट बी ही निकालना है। तो ए की वैल्यू लिख दीजिए 3i माइनस 2j प्लस के और बी की वैल्यू है 2i प्लस जे माइनस 4k। मल्टीप्लाई करेंगे आई का आई से 3 2 6, जे का जे से -2, के का के से -4, तो ये आएगा 6 - 6 = 0। यदि ए डॉट बी इक्वल 0 आ जा रहा है तो इसका मतलब है कि जो दो वेक्टर होंगे वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो इस तरीके से आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो दिया है आपको मॉड ए बराबर 2, मॉड बी बराबर 3 और ए डॉट बी बराबर 4 दिया है। तो आपको मॉड ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए आपका इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, तो जाएगा मॉडुलस ए स्क्वायर मॉडुलस बी स्क्वायर और -2 ए डॉट बी हो जाएगा। मॉडुलस ए की वैल्यू दी है आपके पास 2 का स्क्वायर, बी की वैल्यू दी है 3 स्क्वायर, 2 इंटू ए डॉट बी की वैल्यू दी है डायरेक्ट 4 रख दीजिए आप यहाँ पे। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर मॉड ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 8। अब आपको यहाँ पे माइनस करना है, तो माइनस करेंगे ये बचेगा 1, 4 और 1 हो जाएगा 5। तो मॉडुलस ए माइनस बी का होल स्क्वायर या आप यहाँ पे अंडर रूट लगा देंगे और वो प्लस माइनस 5 जो होगी, अंडर रूट प्लस माइनस 5 जो होगी वो ए माइनस बी की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, इसमें अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है एंगल्स निकालने का। तो सबसे पहले वेक्टर ए इक्वल दिया है आपके पास, क्या दिया है आई माइनस जे, के नहीं दिया है तो 0 इंटू के लिख लीजिए आप। ऐसे ही वेक्टर बी इक्वल दिया है आपके पास, यहाँ पे क्या दिया है जे और के दिया है, आई नहीं दिया है तो 0 इंटू आई लिख सकते हैं आप। तो सबसे पहले दोनों के बीच का एंगल जो होता है वो कॉस थीटा होता है और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले आप ए की वैल्यू पुट कर दीजिए आई माइनस जे प्लस 0 के और फिर डॉट बी की वैल्यू पुटअप कर दीजिए 0i प्लस जे प्लस के, इस तरीके से। अब ए का मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस निकालने के लिए आपको क्या करना है कि आई का कोफिशिएंट देखना है 1, ऐसे यहाँ जे का कोफिशिएंट -1, फिर के का कोफिशिएंट 0, ऐसे यहाँ पे आई का कोफिशिएंट 0, जे का कोफिशिएंट 1 तो 1 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट 1 तो 1 का स्क्वायर। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे आई का आई से 0, जे का जे से -1, के का के से 0 अपॉन अंडर रूट 1 + 1 जो आएगा 1 + 1, तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल आ जाएगा -1/2 और -1/2 जो होती है वो cos 120 की वैल्यू होती है और थीटा की वैल्यू जो आएगी वो 120 डिग्री आ जाएगी। तो एंगल आपको इस तरीके से यहाँ पे फाइंड हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा 120 डिग्री होगा। तो इस तरीके से आप इसके एंगल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हुआ डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट जो होंगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।